हेलो गाइस। चल तेरे मेरे कैसा गाना आता है यार ये। चल तेरे मेरे इस किस्से किस्से के को उछाले, तू जीता तो तेरी मैं जीती तो जाऊंगी लेके, कहता है क्या तेरा जिया, बोलो पिया हाँ कि हाँ, हाँ कि हाँ, हाँ कि हाँ। तो कवि कहता है, कवि कुछ नहीं कहता है, कवि बस कह रहा है कि प्यार कर लो जाने जा, दैट्स ऑल। तो अगर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ अभी, तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जब मैं पिछले वीडियो में मैंने अपने आप को इंट्रोडक्शन किया था कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो मैंने बताया था कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ। आई एम डूइंग पीएचडी इन मैनेजमेंट, और मेरा टॉपिक जो है वो है वॉइड। वॉइड मतलब शिव जी। मैं शिव जी पे रिसर्च कर रहा हूँ कि शिव जी बोलना क्या चाहते थे, और कैसे नारायण जी शिव जी के ध्यान में रख के सब कुछ कर लेते थे। डू यू नो शिव जी इज द मेजर इंस्ट्रूमेंट, आई मीन इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे, ही इज अ मेजर थिंग। इफ यू थिंक फॉर हिम यू कैन डू एनीथिंग। आई मीन आप कुछ भी चाहते हो वो मिल जाएगा। आप अपनी कल्पना से अगर कुछ थॉट बनाते हो तो वो मिल जाता है, अगर आप उसको शिव में लीन कर देते हो। क्योंकि हमेशा अंधेरे में उजाला होता है, उजाले में अंधेरा नहीं होता। तो अंधेरे में जब भी उजाला होता है तो कुछ ना कुछ बनता है, जैसे सृष्टि बनी। वो अंधकार था जो शिव जी थे पहले, देन उनको वो बोर हो गए थे, देन उन्होंने सृष्टि बना दी। उन्होंने कहा अरे यार अकेले हूँ मैं, प्लीज़ गेट नारायण है। एंड देन नारायण गेट यूज टू कि उन्होंने ब्रह्मा जी बना दिया, एंड देन सृष्टि बन गई, युग्स बन गए। तो शिव जी ने ये सोचा कि मैं बनाता हूँ। शिव जी ने ये सोचा नहीं, लेकिन उनमें कुछ तो था कि हाँ भाई कुछ सोचा था, उनको मन कर रहा था, उन्होंने बना दिया। उनमें से नारायण की उत्पत्ति हुई है, नारायण की, नारायण विष्णु भगवान हम जिन्हें कहते हैं। फिर विष्णु जी में से ब्रह्मा जी आए हैं, उनकी नाभि में से। तो बस मैं अभी हम कहाँ हैं, जहाँ तक हमें बताया जाता है हम कलयुग में। तो इस युग के अनुसार ये सारे भगवान कहाँ लाया करते हैं? तुमको लगता है कि राम हैं, मतलब जो राम थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे भगवान राम ने जो किया वो उनके लाइफ के हिसाब से था। कृष्ण जी जब आए तब उन्होंने जो किया वो उनके लाइफ के हिसाब से था। उस टाइम पे भगवान और राम जी के टाइम पे भगवान और राक्षस एक धरती पे रहते थे, लेकिन अलग अलग जगह। फिर देन कृष्ण जी के टाइम को हुआ कि भगवान और देवता या फिर अच्छे लोग और बुरे लोग अलग अलग रहते थे, लेकिन एक ही शहर में। कृष्ण एंड देन कंस मामा एक ही घर में, जैसे कह सकते हैं। और उसी में ही महाभारत हुई। तो हमें पता लगा कि एक घर में ही एक बुरा थॉट भी हो सकता है और एक अच्छा थॉट भी। नाउ हम कलयुग में हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम खुद हैं, हमारे में ही बुराई है, हमारे में ही अच्छाई है। एक इंसान ही एक बुरा भी है और एक अच्छा भी है। मतलब ये सब ऐसे युग जैसे जैसे
बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा है, तो ये बताता जा रहा है कि एक्चुअली में ये सब अलग नहीं था, ये सब एक इंसान की उत्पत्ति थी कि हाँ भाई मैं अच्छा बन सकूँ तो मैं अच्छा ही चला जाऊँगा, बुरा बन सकूँ तो मैं बुरा ही पहुँचाऊँगा। तो ये हुआ कलयुग में। अभी हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि हमारे में ही क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। हम में ही अच्छाई है, हम में ही बुराई है, हमसे ही इतना न्यूक्लियर एटम बॉम्ब निकला है, हमसे ही ये सब एक ब्यूटीफुल शहर निकले हैं, हमसे ही एक फन एंड फूड निकला है, हमसे ही इतने अच्छे अच्छे खाने निकले हैं, खाने फूड, हमसे ही इतने सुंदर सुंदर जगह हमने बनाई है, लेकिन हमने बैड भी बनाई है, हमने बहुत कुछ बैड भी किया है। बैड मतलब जिसे कह सकते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ हमें रहना तो है, लेकिन हाँ हम बैड नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ हम बैड हैं। चोरी होती है, लोग रेप होते हैं, मर्डर्स होते हैं, तो ये एक राक्षस संपत्ति के राक्षस श्रेणी के एक थॉट है जो हम सोचते हैं। वो भी एक इंसान ही है जो ये कर रहा है, और हम भी एक इंसान है जो हम, अगर मेरा जैसे मैं अभी ये सब बातें कर रहा हूँ, तो ये बातें ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि मैं अच्छा बता रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, नहीं, या आप जो सुन रहे हो वो ये ऐसा तो नहीं कि आप सुन रहे हो तो आप अच्छे चीज़ें सुन रहे हो। अब अभी 2 मिनट में स्वाइप हुई होगी रील, एक लड़की डांस करेगी, देन फ्लड आउट। तो वही है, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। आई मीन अगर मैं फ़ोन ही ले लूँ तो एवरीथिंग इज़ देयर। आप फ़ोन उठाओ एंड देन गो, आप एक रील पे आप महाभारत देख रहे हो, दूसरी रील आई एक लड़की डांस कर रही है, एंड देन दिस दैट्स थिंग्स। आई मीन एवरीथिंग इज़ देयर। आई मीन क्या बोल सकते हैं? अब दूसरी तीसरी रील में कोई मर्डर की रील चल गई, तो चौथी रील्स पे कुछ भी ऐसे ही उड़ पटांग कुछ भी चल गया, XYZ। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि सामने सब कुछ होगा, लेकिन आप क्या फॉलो करते हो वो आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने 10 रील्स देखी एक दिन में जिसमें लड़की डांस कर रही है, बट डू यू नो व्हाट विल इंक्रीज योर कामा विल इंक्रीज। कामा सूत्रा नहीं बोलेंगे, बट एक हमारे हिंदू धर्म में जो हम ये फिलॉसफी लेते हैं सेक्स ये सब की, इसको बोलते हैं कामा। तो योर कामा विल वांट्स टू कम आउट। आई मीन कामा आप पे ऐसे, कामा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। एनीवन कैन मैनिपुलेट बाय यूजिंग कामा। कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है अगर आपने इस पर कंट्रोल नहीं किया। दैट्स द थिंग। और फिर अगर जैसे हाँ मैं बोल रहा था कि कामा, देन यू विल इंक्रीज कामा एंड देन दिस थिंग हैपन। तो सब कुछ कहाँ है? सब कुछ आप ही के अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ एक इंसान से ही लिखा है। मेरे थॉट्स है, अगर वो मुझे कुछ दिखा रहा है, देन अगर मैं वो देख भी रहा हूँ तो वो एक थॉट मेरा ही है कि हाँ भाई मैं उसको पसंद कर रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। मतलब कि मैंने ही एग्री किया कि मुझे देखना है। समझ रहे हैं आप? मतलब कोई रील आई एंड देन लड़की की कोई रील है, या फिर एक लड़के के लिए लड़की की रील है, या फिर लड़के के लिए लड़के की रील है जो कि LGBTQ तो प्लस, तो जो भी है, जो भी आप देखने की कोशिश कर रहे हो वो आपने ही एग्री किया है कि आप देखना चाहते हो। वो फ़ोन नहीं दिखा रहा आपको। हाँ बस वो उसको ही बढ़ाते जा रहा है, ऐसा इंटेंसिफाई करता जा रहा है कि आप अपना ही कंट्रोल खो दो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ फ़ोन से होता है, ये आपके आसपास से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक फैक्टर है फ़ोन का जो शायद से अभी आया है और बढ़ाता जा रहा है। मतलब आप कुछ भी एक थॉट ले तो इट इंक्रीज वेल। आई मीन एल्गोरिदम्स, इंस्टा की ही बात कर रहा हूँ मैं, एंड इट इंक्रीजेज वेरी मच, द थॉट ऑफ दैट इंक्रीज। अगर आप अच्छे में भी लेते हो इसको कि आप कुछ ऐसा साइंटिफिक सा देख रहे हो, इट विल इंक्रीज दैट एज वेल। AI उसका बैड भी पर्सपेक्टिव है, लेकिन AI इज़ फार बेटर, अभी तो फार बेटर। यू कैन आस्क एनीथिंग। मेरी मम्मी को किडनी फेलियर है, एंड देन आई वाज आस्किंग अबाउट कि ये मेडिसिन नहीं चाहिए AI से,
he is telling me yes, and even the nephro is telling me yes. I mean both are same on these things. नेफ्रोलॉजी किडनी का डॉक्टर होते हैं. तो ये कुछ ये होंगे, ये वीडियो होनी चाहिए. जो ये वीडियो है वो सिर्फ इसी चीज़ पे है कि कलयुग में क्वेश्चन क्या है. आप कलयुग में प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअली. जब राम जी का टाइम था तब क्या प्रॉब्लम थी. उनको घर से निकाला गया, वो उन्होंने वनवास किया, एंड देन सीता माता का हरण हो गया, एंड देन उनको लेके देन लड़ाई हुई डिशुम डिशुम, एंड देन रावण इज डेड, वॉज डेड. लेकिन रावण की एक फिलॉसफी आई. रावण ने एक चीज़ कहा कर दिया कि उन्होंने सीता माता का हरण कर दिया. अब हरण करना ही, चलो आप मानते नहीं, अच्छी बात है, लेकिन एक हरण वर्ड आ गया ना ज़िंदगी में. कोई भी ऐसे कर लेगा. किडनैपिंग उसने एक प्रमोट कर दिया, अब ये प्रमोट होता चला गया. ऐसे ही हुआ. फिर कृष्ण जी का टाइम आया, उन्हीं के घर में उनके मामा का कुछ हो गया, एंड देन मामा का कुछ नहीं, मतलब मामा कंस मामा को उन्होंने मारा. एंड देन महाभारत में क्या हुआ, एवरीथिंग बेस्ड ऑन दैट साड़ी वाला थिंग. आई मीन आई डोंट नो द नेम, मैं भूल गया. तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने एक इज्जत उछालना दिखाया महाभारत में. किसने दिखाया. और नारायण ने होने नहीं दिया, लेकिन वो एक माइंडसेट आ गया. विष्णु भगवान ने होने नहीं दिया, बट एक माइंडसेट तो आ गया ना कि हाँ भाई ये होता है, ये होना है. मतलब ये एक फैक्टर आ ही गया दिमाग में कि हाँ भाई ये है, ये चाहे बुरा है लेकिन ये है, सामने है बुरा. सेम थिंग. देन फाइट हुई, एवरीथिंग. That's a very good lesson, Mahabharata. I mean, I'm not saying what's good and bad, but very much good. And now we are in Kalyug. What do you think? We said Kali Avatar. I don't know anything about that. But what I'm saying कि कलयुग में अगर हम जाएं, हैं जिसमें हैं अभी हम बोल पंडित, मतलब हमें बताया जा रहा है कि हाँ हम कलयुग में हैं. एवरीथिंग हैज़ बैलेंसेस. ओके, एवरीथिंग हैज़ बैलेंसेस, एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड. तो हम यहाँ हैं. तो अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, मतलब कि, तो फिर हम सोच सकते हैं कि मतलब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या है. हमें बताया गया था कि मैंने कहीं ऐसे रील स्वाइप कर रहा था, तो वो उसमें था कि कलयुग में जब कृष्ण जी बता रहे थे कि कलयुग कैसा होगा, तो ऐसा था कि एक माँ अपने बछड़े, मतलब काऊ माँ अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि खून निकलेगा. मतलब इतना लव हो रहा है, इतना प्यार करते हैं कि खून ही बह रहा है. एंड देन सेकंड में था 4 जगह उन्होंने बाण मारे थे, और एक और था कि जिसमें शायद से कोई किसी को, मतलब अपने को ही खा रहे थे. तो ये सब था. मतलब एक मदर लव, इतना लव हो गया कि वो अपने बच्चों को ही मार दे देंगे. और हम इस युग में क्या कर रहे हैं अभी. मतलब ये ऐसे डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन अभी जो युग है आप देख सकते हो. आपने टीवी देखे होंगे तो उसमें क्या आता है, सास बहू की लड़ाइयाँ. वेरी मच राइट. वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली दे रहे हैं सास बहू को कि भाई आप लड़ो. अगर वो नहीं होता कॉन्सेप्ट तो आई मीन क्या बोलूँ, तो वो नहीं हो, शायद ना हो, लेकिन क्या पता एक बैकग्राउंड से आया हो सास बहू, देन वो हुआ हो. तो सास बहू की लड़ाई हमने सुना, हम टीवी पे देखते हैं, तो क्या
एक युग में, इस युग में हम देख रहे हैं सास बहू की लड़ाई। उन्होंने वो देखा, ये फैक्टर एक असरटेन कर लिया, और हमने देखा कि सास बहू की लड़ाई हाँ होती है। और एक माँ अपने बच्चे को आजकल लड़ती है यार, मैं कोई भी कितना भी वो कर ले, लेकिन हाँ यार लड़ते हैं सब। अब आपके घर में आपकी मम्मी आपसे लड़ती हैं, हाँ आप ये आपको बोलती हैं कि हाँ भाई बेटा तू काम कर। आई मीन अगर आप रिच क्वालिफाइड फैमिली से ना हो तो दैट्स ऑल, दैट्स अ मैटर। बट हाँ एक नॉर्मल मिडिल क्लास में आपको बोला जाए, लेकिन मम्मी प्यार करती हैं। लेकिन एक इस युग में ये भी देखा जा रहा है कि मतलब मम्मी लोग और पापा लोग में डिफरेंसेस हैं, और ये देखा जा रहा है कि मम्मी से भी लड़ाई होती है, पापा से भी एक बच्चे की लड़ाई होती है। ये हमने देखा, और हमने ये सब चीज़ें देखी। अभी तक जो मुझे दिखता है सामने, ये लड़ाइयाँ हैं जो अभी हो रही है। मैं ऐसी कुछ भी बात करने लग जाता हूँ, ऐसे कैमरा खोल के जो भी मेरे को समझ आता है मैं बात करता हूँ, बस ऐसे ही। तो मैं PhD कर रहा हूँ तो आई हैव टू से समथिंग। आई मीन पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन या तो हाँ ये है 16 मिनट की वीडियो बन गई यार, शिट। एंड देन बस बॉटम ऑफ द लाइन अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ इस चीज़ में, तो बस यही बोलना चाहता हूँ। वैसे अभी मेरी वीडियो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो ये है मतलब वैसे कलयुग में अभी मैंने देखा कि मतलब जैसे बताया मैंने आपको कि ये है क्या है, TV सीरीज़ है जैसे मतलब सास बहू की लड़ाई है। फिर हमने देखा कि आपको पैसे चाहिए, पैसों की ऐसी तंगी हो गई, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं पैसे हैं ही नहीं। आपको कमाना है तो आप कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गुड बैड। गुड भी एक फैक्टर है, एंड देन बैड भी एक फैक्टर है। देन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारा मोटिव कहाँ है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। सारा मोटिव कहाँ है? सारा मोटिव आप में है। सारा का सारा मोटिव, सारा का सारा वर्ल्ड अराउंड यू आपसे ही है। सही बताया। आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड, आप कैसे इमेजिन करते हैं योर वर्ल्ड की ऐसा होना चाहिए, ये फैक्टर्स क्या हैं, आप उसी फैक्टर्स को कैसे लेके चलते हैं, वही है आप। यू आर द मेन फैक्टर ऑफ योर वर्ल्ड। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस, इन कलयुग देयर इज नो गॉड फॉर नाउ, नो आई मीन देयर इज अ गॉड फिलोसफीज, देयर इज़ नो अवतार अभी तक, जैसे हमने पहले युगों के अवतार में देखा है। लेकिन अभी के जो अवतार हैं वो हम खुद हैं, हमारे खुद में। नारायण जी ने, विष्णु जी ने क्या कहा था, मैं कण कण में समाता हूँ, वो हम में भी समाता है। अ ह्यूमन इज द टॉप मॉडल ऑफ थिंकिंग, दैट्स द टॉप मॉडल इन एनी स्पीशीज। ही कैन थिंक मोर एंड मोर। तो वही बता रहा हूँ, जिस तरीके से विष्णु जी में से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी ने युगों का उद्धार बढ़ाया, युग बनाए, वैसे ही एक ह्यूमन में से उसका वर्ल्ड निकल रहा है, उसका वर्ल्ड जो है सामने आ रहा है। आप अच्छाई की तरफ सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, आप बुराई की तरफ सोचेंगे बुरा ही होगा। आप किसी भी फिलॉसफी को मान सकते हैं, आप किसी भी फिलॉसफी को पहचान सकते हैं। अब वो फिलॉसफी जो है आपके लिए ठीक है, क्या पता किसी और के लिए गलत हो। अब ये जो चीज़ है ये सबको समझ आती है कि भाई मैं जो है मेरे ही वर्ल्ड है, मेरी ये फिलॉसफी है, ऐसे ऐसे मैं चलता हूँ। अब ये चैनल का उद्देश्य क्या है, मतलब ये चैनल आपको कहाँ ले जाना चाहता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया, शायद आगे और भी वीडियोस में पता नहीं मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये चैनल का क्या उद्देश्य है वो मैं धीरे धीरे अपने आप ही इस चैनल के थ्रू ही खुद ही समझूंगा कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसे कैमरा लेके बैठ जाता हूँ, नो स्क्रिप्टिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कूलर चल रहा है पीछे अगर आवाज़ आ रही हो
आवाज़ तो बहुत ज़ोर से आ रही है। तो अब आपकी एक फ़िलॉसफी है, आपका एक माइंडसेट है, ये है। आप ध्रुव राठी की वीडियो देख सकते हैं, एक फ़िलॉसफी ये है, या फिर आप कोई भी ध्रुव राठी से जो एकदम ही ऑल्टरनेटिव है उसकी वीडियो देख सकते हैं। आप दो बंदे हैं, ध्रुव राठी शायद आप, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि आप मोदी के समर्थक हैं या फिर आप राहुल गांधी के समर्थक हैं। दोनों अलग अलग माइंडसेट हैं। लेफ्ट राइट वी कैन से, राइट लेफ्ट जो भी बोल सकते हैं, सेंटर, ये माइंडसेट है हमारे। अब ये दोनों माइंडसेट हैं, आई एम कंसिडरिंग कि ये कोई भी अच्छाई है, कोई भी बुराई है, या फिर ये अच्छा है या फिर ये बुरा है, मोदी वाला अच्छा है या फिर कभी कभार राहुल गांधी वाला अच्छा है, या फिर राहुल गांधी वाला बुरा है, फिर मोदी वाला बुरा है। दोनों में से या फिर ध्रुव राठी वाला अच्छा है, ध्रुव राठी वाला बुरा है, या फिर कोई भी उसके ऑल्टरनेटिव जो भी है, मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं मतलब अपोजिट जो भी है वो अच्छा है या बुरा है। अब इस चैनल का उद्देश्य क्या है? ये चैनल में मैं सामने आके क्यों आ रहा हूँ? इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप दो बंदे हो, यू हैव टू माइंडसेट। नाउ वेयर दिस both mindset align, there is a two mindset, अच्छाई and बुराई, where this will integrate and align. Do you know? That's what the channel will be. मैं धीरे धीरे समझाऊंगा इसको, लेकिन मैं बता देता हूँ। Your good thoughts and your bad thoughts will align on just one thing, which is a dark nature of perspectives. There is a perspective which is involving from the dark energy नहीं बोलेंगे, एक nothingness में से आपका एक perspective निकलता है। वो गुड भी है या बैड भी है, लेकिन वो निकल उस डार्क पर्सपेक्टिव, डार्क नेचर में से रहा है। मतलब आप एक नथिंगनेस में से आपका एक पर्सपेक्टिव निकल रहा है। सो वो गुड भी है या फिर वो बैड भी है, जो भी है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव जो है वो निकल रहा है एक नथिंगनेस में से, एक नॉन थिंग, वॉइड नेचर में से, जिसको हम हिंदुइज्म में शिवजी कहते हैं, शिवा कहते हैं। अब शिवजी जी में से, अब मैं एक एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ, शिवजी जी में से बनी दुनिया, वो अच्छी भी बनी और असुर भी बने और देवता भी बने, दोनों बने, तो निकले वो शिवजी जी में से, शिव में से निकले। किसी शिव को हम बोलते हैं नथिंगनेस इन अस, nothingness in us. He is the dark energy. He is very much powerful. Now मैं आपको इस चैनल के थ्रू बस ये जो डार्क एनर्जी है, ये जो पर्सपेक्टिव फ्रॉम शिवजी जी, आई मीन शिवजी जी, ये वॉइड जो थिंग्स है ना अपने अंदर, जिसमें से पर्सपेक्टिव निकल रहे हैं, और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। किसी भी तरीके से वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। ये शायद मेरे चैनल का मोटिव है। हाँ, ये चैनल का मोटिव यही है। और यही पर्सपेक्टिव आपको जो नथिंगनेस में से निकलता है, वो जो पर्सपेक्टिव निकलता है वो आपको आगे लेके जाता है। तो बस यही चैनल का उद्देश्य होने वाला है। ये जो पर्सपेक्टिव फ्रॉम जहाँ से हमारे आइडियाज़ निकल रहे हैं, उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। दैट्स द नथिंगनेस इन अस, नथिंग नेचर इन अस। मतलब अगर कुछ नहीं होगा तो हमें उसमें कुछ करने की आवश्यकता होती है ना। जैसे कहीं कुछ रखा नहीं है तो अरे चल यार एक ये रख देते हैं, प्लांट रख देते हैं, तो कुछ नहीं में से ही हमारे थॉट्स आते हैं, जिसको हम हिंदुइज्म में शिवा बोलते हैं। और इसी चीज़ के लिए मेरी एक थ्योरी है जिसका नाम है वॉइड थ्योरी।
इसी में मैं पीएचडी कर रहा हूँ और इसी में मैं सोच रहा हूँ। चैनल बनाने का ये उद्देश्य है क्योंकि कलयुग है, इसमें शायद सबको लड़ना है, लड़ाई तो सब में है। हाँ, और बस मैं ये डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि लड़ाई एक्चुअली बाहर नहीं, एक्चुअली आपके अंदर ही है। बहुत इजी वे में बोलना चाहता हूँ बस मैं, शायद और समझा सकूँ और कुछ सोच आ सके मेरे अंदर आगे आगे, और कुछ बोलना चाहूँ, इसलिए बना दूँ फिर से वीडियो। पहली वाली वीडियो में तो पता नहीं क्या ही बोल रहा था मैं, बस यही है। दैट्स व्हाट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, आई मीन यस, व्हाई दिस विल बी द चैनल, व्हाई दिस इज़ द चैनल एंड व्हाई दिस विल एग्जिस्ट। दैट्स ऑल। वीडियो ख़त्म करते हैं। 26 मिनट की वीडियो बनाई है मैंने बिना रुके, शायद मैं ऐसे डाल दूँ। तो हैप्पी कलयुग डेज।